जय श्री महाकाल सभी को। मैं आपका भाई चिराग लोहट वापस से एक नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ रहा हूँ वापस से। कई लोगों के हमने अभी केस किए रिसेंटली, जिन केसेस में एक चीज़ बहुत कॉमन आ रही है कि वह लोग बहुत से चौकी दरबारों में, बहुत सी जगह जो भी ओजागिरी करते हैं या जो भी भूत प्रेत का काम करते हैं लोग, उनके पास गए और उनको जो सिम्टम्स हैं, जो दिक्कत है, वो भूत प्रेत की जो दिक्कत होती है भूत प्रेत वाले व्यक्ति को, वो दिक्कतें हो रही हैं। पर जब भी वह चौकी दरबारों में जा रहे हैं, उनको क्या बोला जा रहा है कि आपको कोई भी या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा क्या, और भूत प्रेत वाले लोगों को क्या सिम्टम्स होते हैं या क्या किस प्रकार की दिक्कत होती है, मैं मूल कुछ आपको बता देता हूं। जैसे कि मलिन दबाव पड़ना। अब मलिन दबाव पड़ने का अर्थ आध्यात्मिक रूप से क्या है, मैं आपको बताता हूं। जब आपको ऐसा लगे कि शारीरिक रूप से आपको गंदे सपने आना, यानी कि सेक्सुअली इंटीमेशन के, नॉर्मली सेक्सुअली इंटीमेशन के अधिकतर लोगों को जब नकारात्मक ऊर्जा उनके शरीर पे होती है या नकारात्मक क्रिया की वजह से जब वे परेशान हो रहे होते हैं या भूत प्रेत से ग्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं, उन लोगों को, अधिकतर लोगों को, 95% लोगों को मलिन सपने आते हैं। यानी कि उनको उनके साथ सपने में गलत काम होता है। जैसे कि कोई औरत दिखना या आदमी दिखना। आदमियों को औरत दिखती है अधिकतर, और औरतों को आदमी दिखते हैं जो उनके साथ गलत काम, गंदा काम करते हैं, सेक्सुअली एक्टिविटीज। तो इसको मलिन दबाव कहते हैं। शरीर टूटना, यानी कि सुबह उठना तो ऐसा लगना जैसे कि 10 बंदों ने उनको पीटा है, या शरीर में अजीब सी कसावट और दर्द महसूस करना। शाम होते होते एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाना, शरीर की जो ऊर्जा है बिल्कुल खत्म हो जाना, शरीर टूटना और थकावट होना। कोई ऐसा दर्द बने रहना है शरीर में लगातार, जो कि दवाइयों से जिसमें आराम ना आ रहा हो। आप दवाई खा रहे हैं, 2-2, 3-3 गोलियां खाने दिन में, सर दर्द की या पैर में दर्द की या कमर में दर्द की, किसी भी प्रकार की दवाई खा रहे हैं और आपको उसमें आराम नहीं आ रहा है। इस तरीके की कुछ तकलीफें जो होती हैं वो नकारात्मक ऊर्जा की वजह से होती है, क्योंकि वह आपके शरीर के उस हिस्से पे बैठ के रिसेंट उसमें लगातार दर्द बना के रखती है। तो इस तरीके की दिक्कतों से जो ग्रस्त होते हैं, वो लोग जब चौकी दरबारों पे गए तो चौकी दरबार वाले लोग उनको कहते हैं, जो भी भगत या जो भी कोई गद्दी पे बैठा होता है, वो कहते हैं कि उनको तो कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब ऐसा क्यों? तो ऐसे केस जब मेरे पास आए तो महामाई माता मशाणी की कृपा से, दक्षिणेश्वरी काली की कृपा से और शिव की कृपा से मेरे को कुछ ऐसी दृष्टियां प्राप्त हैं या कुछ ऐसे देवता हैं जो कि बता देते हैं। तो जब मैंने इस प्रकार के केसेस देखे और इस तरीके के काम किए तो क्या देखा मैंने, उसमें क्या पाया कि जो चीजें हैं, जो भूत प्रेत हैं, जब भी कई बार भूत प्रेत इतने चतुर हो जाते हैं, इतने तेज हो जाते हैं, या तांत्रिक उनको इस तरीके से सिखा के या बता के भेजते हैं कि जब भी आप किसी भी चौकी दरबार में जाएं या कहीं पे भी ऐसी जगह जाएं जहां पे ऊर्जा, यानी कि पॉजिटिव वाइब्स, यानी कि मंदिर में भी हो सकता है आप कि किसी अच्छे मंदिर में जाएं या किसी चौकी दरबार में जाएं, तो वो क्या करते हैं, प्रेत आपके शरीर से निकल के बाहर खड़े हो जाते हैं गेट पे। अब जब आप उस मंदिर में या चौकी दरबार में गए, आपका शरीर खाली है। अब जब सामने वाले ने आपके शरीर को एनालाइज किया, आपको देखा, आपको जब अपने देवता से पूछा या अपनी दृष्टि से या किसी भी प्रकार से पूछा और अपनी ऊर्जा से आपको हील करने की कोशिश करी या वाइब्रेट करने की कोशिश करी, आपको वाइब्रेशन महसूस नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं उस समय के लिए। लेकिन जब आप वहां से निकले तो गेट पे खड़ी हुई है वो प्रेत या चुड़ैल जो भी है। तो जब आप गेट से निकले वो वापस से आपके शरीर में धारण हो जाती है और एज इट इज प्रॉब्लम आपको वापस से शुरू हो जाती है। तो इस तरीके के जब मैंने केसेस देखे तो मैंने पाया कि वो जो प्रेत बाहर खड़े हैं, फिर उनके लिए मैंने कुछ अलग से क्रियाएं की, जैसे कि देवता लगाना या पहरे की चीजें हटाना। तो इस तरीके की कई चीजें करी, उसके बाद उनको ठीक किया। तो जो भी लोग इस तरीके की दिक्कतों से ग्रस्त हैं या उनको लग रहा है या क्लियर करना चाहते हैं कि मुझ पे ऐसी कोई परेशानी है भी या नहीं, या मेरा कोई प्रेत बाधा या प्रेत बाहर तो नहीं खड़ा हो जाता कहीं मंदिरों से निकल के या चौकी दरबार वालों से बच के, तो वह मेरे से पुष्टि ले सकता है या पूजा ले सकता है ऑनलाइन फोटो के थ्रू या वीडियो कॉल्स के थ्रू। वह मुझसे बात कर सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा माता काली की कृपा से और शिव जी की कृपा से कि आपका केस ठीक कर सकूं और सॉल्व कर सकूं। तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल सभी को।